अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली में विकास कार्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके नेता सत्ता भोग रहे हैं। जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊं। चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर नहीं बदलेगा। भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे लगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसका अन्ना आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई लेना देना ही नहीं रहा। तो प्रहार में आज सबसे बड़ी खबर की बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। अभी आपने देखा आतिशी सिंह यहां पर दावा पेश कर चुकी हैं सरकार बनाने का। केजरीवाल ने उससे पहले इस्तीफा दे दिया है और अब तारीख तय होगी, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा आतिशी सिंह का। लेकिन सब कुछ बदल गया है। उत्तराधिकारी केजरीवाल ने घोषित किया, लेकिन ये कांटों भरा ताज है जो आतिशी को अपने सर पर लेना है क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। शराब घोटाले के बाद नाराजगी बहुत है और तगड़ा डेंट लग चुका है आम आदमी पार्टी सरकार को। एंटी इनकम्बेंसी भी है। तमाम चैलेंजेस के बीच क्या आतिशी ये जो कुर्सी के साथ उन्हें जिम्मेदारी मिली है वो निभा पाएंगी, चुनौती पूरी कर पाएंगी? एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इस चुनाव के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के नए चेहरे पर लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया है। शराब घोटाले के आरोपों के बाद से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठ रही थी, लेकिन केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाई। जहां केजरीवाल जेल से फैसले लेते थे, वहीं उन फैसलों पर आतिशी अमल करती थी। दिल्ली सीएम के तौर पर आतिशी का नाम चौंकाता नहीं है, बल्कि आतिशी को केजरीवाल का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जा रहा था, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से उनके सभी मंत्रालय आतिशी के पास ही थे। केजरीवाल और सिसोदिया की जेल यात्रा के दौरान आतिशी दिल्ली सरकार का चेहरा बनकर उभरी थी। पार्टी के भीतर काम देखने के साथ साथ विपक्ष के हमलों का भी जवाब आतिशी ही दे रही थी। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से कट्टर ईमानदार वाली छवि को रीगेन भी करना है, जिसके लिए उन्हें सीएम पद के त्याग के साथ साथ कुर्सी पर कंट्रोल भी चाहिए था, जिसके लिए आतिशी सबसे मुफीद चेहरा साबित होंगी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। तेज तर्रार नेता होने के साथ ही आतिशी केजरीवाल की भरोसेमंद भी हैं। इन दो बातों ने सीएम पद के लिए आतिशी की दावेदारी को और मजबूत किया। वहीं महिला होना आतिशी के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। माना जा रहा है कि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे और दिल्ली में महिला वोटर्स की तादाद करीब 58.29% है। इतने बड़े वोट बैंक को साधने के लिए महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगाना आम आदमी पार्टी की जरूरत बन गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो आतिशी को कमान इसलिए भी सौंपी गई है क्योंकि अगर जनता के बीच जाना है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें जनता के बीच जाना है, तो इमेज भी सुधारनी होगी। और दिल्ली की नई सीएम ऐसे में अब आतिशी सिंह होने वाली है। आपको हम बता चुके हैं कि दावा उनकी तरफ से पेश कर दिया गया है। अब विधायक दल की नेता चुनी गई हैं आतिशी। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आपको यह भी बता दें कि 15 अगस्त को जब झंडा फहराने की बात आई थी, तब भी केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल को आतिशी का नाम ही सजेस्ट किया था। यानी एक उनकी तरफ से इंडिकेशन है कि भरोसा हमेशा आतिशी पर रहा है। आप विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, कहीं कोई विरोध यहां नहीं हुआ। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई और अब आतिशी नए तौर पर यहां जिम्मेदारी संभालने वाली है। वहीं जो आप नेता हैं वो इससे उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो मौका दिया गया है, ये केजरीवाल जब तक नहीं आते हैं वापस, तब तक जिम्मेदारी संभालेंगी। गोपाल राय का ये कहना है कि बहुत विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों में कमान सौंप रहे हैं। सुनिए जरा गोपाल राय। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है। तो कुर्सी की कसौटी पर कितनी खरी उतरने वाली हैं आतिशी सिंह, ये सवाल बना हुआ। इस बीच आतिशी को भी पता है कि उनके पास सिर्फ 5 महीने का वक्त है और ऐसे में उनका पहला रिएक्शन क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देती हूँ। गुरु की पदवी दे रही हैं अरविंद केजरीवाल को, जिम्मेदारी देने और भरोसा करने के लिए शुक्रिया। पहली बार की विधायक को सीएम बनाया है। आतिशी ये कह रही हैं क्योंकि वो विधायक थी और अब मुख्यमंत्री बन रही हैं, तो इसका जिक्र वो कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का उन्हें दुख है, ये भी वो कह रही हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से लोग दुखी है और मैं अगले चुनाव तक ही दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वो जानती हैं, आतिशी सिंह ये जानती हैं कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है। चुनाव जीते तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात भी आतिशी के अलावा और भी नेता दोहरा रहे हैं और आतिशी को क्योंकि कमान मिली है तो वो भी दोहरा रही है। नई सीएम आतिशी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी ने केजरीवाल को 2 साल परेशान किया। आतिशी बड़े आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही हैं। ईमानदार आदमी पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल के पीछे ईडी और सीबीआई लगाई गई। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेजा गया। ये बात पहले से ही जब केस चल रहा था उस दौरान तिहाड़ जाना पड़ा। तमाम ऐसे मौके आए जब आतिशी सिंह ये बार बार कहती थी। आज एक बार फिर उन्होंने जिम्मेदारी मिलने के बाद ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ जिक्र करती दिखाई दी। लेकिन देखिए आतिशी अब क्योंकि बन चुकी हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्हें दारोमदार दिया गया है, बस शपथ ग्रहण बचा है, उसके बाद ऑफिशियली वो सब कुछ संभालेंगी। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है और चुनौती भी दिख रही है कि वो जो 5 महीने में जो डेंट लगा है, अभी तक जो इमेज खराब हुई है, वो इमेज बिल्डिंग वापस कैसे करें। सुनिए जरा आतिशी सिंह को। अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी।